तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम 5th वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब ये वाला चैप्टर बोर्ड्स में सिर्फ 4 मार्क्स के लिए आता है। अब हो सकता है कि ये वाले सम को वो 2-2 मार्क्स करके स्प्लिट कर दे या 4 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन ही दे दे, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स ये चैप्टर का वेटेज है ना 2 और 2 में डिवाइड होता है। हो सकता है 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए जो है वो आपको एमसीक्यू दे दे और 2 मार्क्स का कोई एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए वो दे सकता है, और डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, जैसा भी वो क्वेश्चन चाहे वो आपको दे सकता है। लेकिन मेन बात यह है कि चैप्टर का वेटेज सिर्फ 4 मार्क्स है। ठीक है, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। अब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन समझना है। एप्लीकेशन क्या हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग है ना यहाँ पर डायग्राम्स की हेल्प लेने वाले हैं। अब कैसे डायग्राम्स आने वाले हैं वो समझ लेते हैं। इसके लिए थोड़ा बेसिक सा कंसेप्ट हम लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर x है और यहाँ y लिख रहा हूँ। अब x के ऊपर से कुछ पावर आएगा, तो अगर पावर 1 आता है ना, दोनों बंदे दिए, अगर पावर 1 आएगा ना तो ये लाइन की इक्वेशन होगी। जैसे 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन सॉल्व की ना, 2x + 3y = 4 ऐसी इक्वेशन आती थी। तो देखना दोनों का पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है ना यहाँ पर, तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अगर एक का पावर 1 है और दूसरे का पावर 2 है, बराबर, एक का पावर 1 है दूसरे का पावर 2 है, कोई भी केस हो सकता है, तो ऐसी इक्वेशन को हम पैराबोलिक इक्वेशन कहते हैं। ये पैराबोला हो, याद रखना। पैराबोला क्या होता है वो समझाता हूं मैं आप लोगों को। और अगर दोनों का पावर 2 आ रहा है तो या तो वो सर्कल की इक्वेशन होगी या तो फिर एलिप्स की इक्वेशन होगी। तो मैंने यहाँ पर कुछ सम्स लिए हुए हैं ये कैटेगरी में, और वो सम्स में आपको पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि एलिप्स क्या है, पैराबोला क्या है, और लाइन आती है तो वो क्या है। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको ये चीज याद रखनी है। और अभी एक कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, वो ध्यान देना है आप लोगों को। सबसे पहले पैराबोला पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम्स में आप पेपर एनालिसिस करोगे तो 70-80% टाइम्स जो सम उसने डाला है वो पैराबोला को लेकर के डाला है। तो पहले आपको पैराबोला समझना जरूरी है। तो पैराबोला के है ना 4 केसेस होते हैं। मैं यहाँ पे वो केसेस लिख देता हूँ। जैसे y² = 4ax एक कैटेगरी है। दूसरा है y² = -4ax। ठीक है, ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, x² = 4ay और दूसरा आएगा x² = -4ay। ठीक है, अब यहाँ पर हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं। कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, वो समझना जरूरी है, ध्यान देते रहो। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, देखो x और y दिख रहा है, यहाँ पर x और y दिख रहा है। दोनों में से गरीब कौन है? गरीब मतलब यहाँ पावर 2 है, यहाँ कुछ पावर नहीं है, मतलब 1। जो गरीब है और पॉजिटिव है ना यहाँ पर साइन, तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ एक कर्व बना देने का। ये जो कर्व बना है इसको पैराबोला बोलते हैं। यहाँ पर देखो स्क्वायर है और यहाँ 1 है, दोनों में से गरीब कौन है? x, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसलिए ये तरफ ग्राफ बनेगा। देख रहा है x है ना, तो इसीलिए x की तरफ बना रहे। जो गरीब है, x गरीब है, तो x एक्सिस पर हमने ग्राफ बनाया। x² = y है, इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब दोनों में से गरीब कौन है? y। y मतलब वर्टिकल, तो वर्टिकल और पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बनेगा। और फिर x² = माइनस आ गया और यहाँ पर पावर 1 है तो माइनस आ गया, तो क्योंकि y है वर्टिकल है तो नीचे की तरफ इसका ग्राफ बनेगा। तो ये 4 केसेस है पैराबोला के जो आप लोगों को समझना या याद रखना जरूरी है। अब जब पैराबोला के बारे में बात होती है तो पैराबोला में ना एक इसका ग्राफ यहाँ बना देता हूँ मैं। पैराबोला में मान लो अभी मेरे पास में एक कर्व है, कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो ये y² = 4ax की कैटेगरी देख के समझ में आ रहा है। ये पॉइंट को कहीं पर जहां मैंने अंदाजे से यहाँ मार्क किया, ये पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। और फोकस से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा ना, ये लाइन को हम कहेंगे लेटस रेक्टम। और ये लेटस रेक्टम का पॉइंट होता है a,0। जो भी पॉइंट है वो जो a दिख रहा है यहाँ पर वो a,0 उसका वैल्यू होगा। ठीक है, अब ये कंसेप्ट के साथ में हम फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की बात कर रहा है वो, और उसमें एक इक्वेशन दिया है y² = 16x। y² = 16x। अब ये इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो गरीब बंदा आइडेंटिफाई करो। दोनों में से गरीब कौन है? x गरीब है, पॉजिटिव है, राइट साइड बनेगा। देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बना करके दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि एक पैराबोला
और उसका लेटेस्ट रेक्टम तो ये हो गया। क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर पहले वाले सम में लेटेस्ट रेक्टम और पैराबोला के बीच में एरिया जो बनने वाला है वो रीजन हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे ये समझ लेते हैं। तो पहले तो ये एक पिक्चर क्लियर हो गई रहेगी आप लोगों को, ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, केसेस मालूम होने चाहिए, पैराबोला और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, दो चीज तो हम लोगों को क्लियर हो चुकी है। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि 16x दिया है, मैं इसको कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूंगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, है ना, कंपेयरिंग विथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो एक चीज समझ में क्या आ रही है कि 16 की जगह पर 4a दिख रहा है, सो देयरफॉर 4a इज इक्वल टू 16। तो a का वैल्यू क्या मिल रहा है, 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 एंड 4 4 तो a का वैल्यू 4 आ रहा है। ठीक है, ये a का वैल्यू आया है। अभी आपने सम कंप्लीट नहीं किया है, अभी हम लोग सम की तरफ बढ़ते हैं कि सम में क्या पूछा है उस पर आ जाते हैं। क्योंकि मुझे a का वैल्यू यहाँ पर 4 मिल गया और मेरे को यहाँ पर ये रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है, ये एक्सिस पर जो कट कर रहा है ये ओरिजिन है, और ओरिजिन पे जो पॉइंट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो a,0 है, a का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4,0 होगा। समझ में आ रहा है, ये क्या होगा 4,0। तो यहाँ पर ये ग्राफ जो एरिया बन रहा है, ये रीजन जो बन रहा है अपना, उसकी हद कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, अब समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रल y dx, कहाँ से लेके कहाँ तक। आपने x एक्सिस की स्टडी की है, बराबर ना, आपने x एक्सिस की स्टडी की है। तो क्योंकि हम x एक्सिस की स्टडी कर रहे हैं तो x देखो ना, x, y होता है हमेशा, तो x की लिमिट क्या 0 से लेके 4 तक के रहेगी, 0 से लेके 4 तक के रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये y क्या है, लिमिट्स तो आपने बता दिया, ये y क्या है, y को समझना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना, ये ओरिजिनल इक्वेशन की मदद लेता हूँ। नाउ y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, मैं y इज इक्वल टू स्क्वायर उधर ले जाऊंगा तो रूट ऑफ 16x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 16 पर भी रूट जाएगा, है ना, और x पर भी रूट जाएगा। रूट 16 4 होता है, और x के सर पर जब रूट हटेगा तो सर पर हाफ आ जाता है। ये रूल आपको याद रखना है कि जब भी आप रूट को हटाओगे तो सर पर हाफ आ जाएगा। तो y का वैल्यू मिल रहा है 4x रेस टू हाफ। तो अब बस यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर लेना है, इंटीग्रल 0 to 4, y की जगह पर आ जाएगा 4x रेस टू हाफ dx। अब ये जो मैंने यहाँ पर एरिया लिखा है ना, वो मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में ही स्टडी किया है, मैंने सिर्फ इतने का ही रीजन के बारे में मैंने स्टडी किया। ये जो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो सिर्फ ये आधे के लिए है। जब ये पूरे को अप्लाई करने जाओगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, बराबर ना, सिमेट्रिक मतलब ये और ये दोनों सेम दिखेगा ना, ये दोनों सेम दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है, तो इसको हम सिंपली बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने आधे हिस्से पे फॉर्मूला लगाया था, पूरे पे लगाने के लिए मैंने क्या कर दिया, वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा, 4 को बाहर ले लो, तो 4 2 से हो जाएगा 8, इंटीग्रल 0 to 4 x रेस टू 1/2 dx। अब यहां से आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन फॉलो होने वाला है, x रेस टू n का इंटीग्रेशन लगेगा, x रेस टू n+1 अपॉन n+1, और लिमिट्स आ जाएगी 0 to 4। ठीक है, 8 टाइम्स, देखो 1 + 1/2 अगर करोगे एलसीएम लोगे तो 2 1s are 2, 2 + 1 is 3, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये चीज, अभी काम आने वाली है। क्योंकि तो x रेस टू 3/2 तक ठीक है मामला। डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2। अब ये 2 को ऊपर ले जाओ तो 8 2 हो जाएगा 16, 3 बाहर आ जाएगा, बराबर, और यहाँ पर क्या बचा x रेस टू 3/2, और लिमिट्स क्या आ जाएगी 0 to 4। फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में क्या दिख रहा है, x की जगह पे 4 रेस टू 3/2, और लोअर लिमिट में x की जगह पे आ जाएगा 0 रेस टू 3/2। 0 रेस टू 3/2 का वैसे ही वैल्यू नहीं है, उसको आप हटा दो। क्या बचता है यहाँ पर 4 रेस टू 3/2, थोड़ा साइड कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 16/3 इंटू 4 रेस टू 3/2। अब ये 4 रेस टू 3/2 का कुछ होने वाला है, समझना है। देखो ये 3/2 जो है ये 1 और 1/2 को लेकर बना,
थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेसिक मैथ्स बता रहा हूँ, जिसको आता है वो डायरेक्ट करो, लेकिन जिसको नहीं आता है वो जरा ध्यान दो। मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3/2 को 1 + 1/2 है ना, 3/2 को वापस से मैंने 1 + 1/2 कर दिया। और जो 8वीं 9वीं में एक कंसेप्ट था लॉज ऑफ इंडाइसिस करके, लॉज ऑफ इंडाइसिस बोलता था कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होता है। देख बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, देख ना उल्टा काम कर रहे हैं हम लोग। बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड होगा। इससे होगा क्या कि 16/3 × 4 अपनी जगह पे रहेगा, और ये 4⁻½ है ना। अभी हम लोग ने यहाँ पर रूल देखे थे कि अगर रूट है तो हट के हाफ आ जाएगा, तो हाफ का उल्टा करेंगे तो फिर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा √4। तो 16/3 × 4 × √4 होता है 2। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर लो, 16 × 4 2 8/3। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, 8 1 8 प्लस 4 इज 12, 128/3 स्क्वायर यूनिट्स आपका फाइनल आंसर होगा। क्योंकि हमने एरिया निकाला है इसीलिए स्क्वायर यूनिट्स लिखना जरूरी है, वरना वो आपका 1 मार्क्स वहां पर भी काट देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम था, बहुत सारा कंसेप्ट था। अगर आपको इतना कंसेप्ट क्लियर है तो आगे जितने भी सम मैं कराने वाला हूं वो आपको 100% अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इसके सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² एंड y = 4। तो देखो क्लियरली एक चीज समझ में आ रही है कि एक का पावर 1 एक का पावर 2 है। जब एक का पावर 1 और एक का पावर 2 होगा, है ना, तो पैराबोला होता है। ठीक है, अब कौन सा केस रहेगा इसमें से वो भी समझ लेते हैं। एक तो y = x² है, तो y = x² के लिए दोनों में से गरीब कौन है वो देखने का। दोनों में से गरीब कौन है, y। तो जो गरीब बंदा है और पॉजिटिव है तो उसकी तरफ एक आपको ग्राफ बना लेना है। और y का वैल्यू क्या है, 4 ना, y तो वर्टिकल है। देख इसका पावर 1 है, मतलब ये एक लाइन है, बराबर ना। y डायरेक्ट एक ही पॉइंट दिया है, खाली उसने y का पॉइंट ही दिया है। x और y दोनों का पावर अगर 1 है तो लाइन है। हो सकता है दोनों में से सिर्फ एक भी दिया हो सकता है, जैसे कि सेकंड वाले सम में दिया हुआ है। तो सेकंड वाले सम में y का वैल्यू जो है, y का पावर जो है वो 1 दिया है। तो सिंपली आपको क्या कर लेना है, खाली एक लाइन बना लेना है। तो यहाँ पर y = 4, जब y = 4 बोला मैंने, तो देख y का वैल्यू अगर यहाँ 0 रहेगा तो 1 2 3 4, कहीं तो 4 आएगा, ये 4 आपका हो गया। समझ में आया। तो यहाँ पर y का वैल्यू जो रहेगा आपका 4 रहेगा। ठीक है, अब हमको y = x², ये ग्राफ जो दिख रहा है y = x² और y = 4 के बीच का एरिया हमको फाइंड करना है, ये सम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो 0,0 रहेगा, और यहाँ पे हम पॉइंट के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि y का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, y एक्सिस है ना, क्योंकि तो y एक्सिस यहाँ पर आपका x का वैल्यू कुछ भी नहीं है, 0 रहेगा। हाँ, यहाँ ऊपर जैसे जाते आएंगे तो वैल्यू आपका बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 तक के हम लोग यहाँ पर आके रुक गए। अब क्योंकि हम लोगों को एरिया चाहिए तो एरिया विल बी इंटीग्रल। अब वापस से देखो, हम लोग पहले एक पार्ट की स्टडी करेंगे, हम लोग सिर्फ एक हिस्से की स्टडी करेंगे, सिर्फ ये एक रीजन की हम स्टडी करने वाले हैं। जब एक रीजन की स्टडी कर रहे हैं तो एरिया कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से, और वर्टिकल जा रहे हैं। देखो इस बार वर्टिकल जा रहे हैं, जब वर्टिकल जाएंगे तो 0 to 4 जाएगा, और क्योंकि हम वर्टिकल जा रहे हैं तो यहाँ पर dx नहीं आएगा, यहाँ dy आएगा। इससे पहले वाले सम में अपना dx आ रहा था क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली स्टडी किया था हमारे डायग्राम की, बराबर हॉरिजॉन्टल जा रहे थे 0 से 4 तक, है ना, ये ऑरेंज में सर्कल दिखा ना, 0 से 4 तक हमने स्टडी किया था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर x लिखा था, dx लिखा था तो अंदर y आ रहा था। तो अब ये वाले सम में क्या होगा, dy लिख रहे हैं तो अंदर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो अब x की वैल्यू बनाना जरूरी है, तो इसके लिए क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखते हैं। y = x² है, तो x की वैल्यू अगर बनाना है तो स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, √y हो जाएगा। अल्टी पल्टी करता हूं मैं तो y = 1/2 आ जाएगा। तो बस अब यहाँ से हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन हम क्योंकि एक रीजन की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हमको पूरा एरिया चाहिए, तो पूरा एरिया निकालने के लिए हम सिंपली क्या कर देंगे, 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और x की जगह पर क्या आ जाएगा, y raised to 1/2 dy।
2 एज इट इज, x रेस टू n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, लिमिट्स 0 to 4। आगे बढ़ते हैं, 2 बाहर ही रहेगा, y रेस टू 1/2 प्लस 1 है ना, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 ही आएगा, तो यहाँ लिख दो 3/2। यहाँ पर भी वही रिवर्स काम करना है हम लोगों को, यहाँ पर भी 3/2 ही आएगा, लिमिट्स 0 to 4। ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 2 हो जाएगा 4, ये 3 बाहर आ गया, बचा क्या y रेस टू 3/2, लिमिट्स 0 to 4, 4/3 अपनी जगह पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में y की जगह आ जाएगा पहला 4 और लोअर लिमिट में y की जगह आ जाएगा 0, तो 4/3 इंटू ये 4 रेस टू 3/2 को हमने पीछे अभी अभी सॉल्व किया, तो 4 रेस टू 3/2 जब भी आ जाए तो उसका आंसर क्या आ रहा है अपना 8 आ रहा है, ठीक है ना, ये हमने अभी इसको सॉल्व करा पीछे, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 एंड 8 4 32/3, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो 32/3 स्क्वायर यूनिट्स ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इसके थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। अब थर्ड वाले सम में आप देखोगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और उसने ना x का वैल्यू दिया हुआ है 1, फिर x का वैल्यू दिया हुआ है 2 और y का वैल्यू दिया हुआ है 0। देखो 4 चीजें दिया हुआ है, तो देख के डरने का नहीं, सिंपल सा सम है एकदम। क्या करना है खाली आप बस उस पर ध्यान दो, ग्राफ बनाना है किस तरीके से वो समझो। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों में से गरीब कौन है, y पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ आपका ग्राफ जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू देख 1 दिया है उसने, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया है, तो देख x एक्सिस पर ही आएगा ना, ये x एक्सिस है तो x का वैल्यू x एक्सिस पर ही आएगा। मान लो यहाँ पर कहीं पर x का वैल्यू 1 है, ठीक है, एक आपने पॉइंट मार्क कर लिया, फिर x का वैल्यू 2 भी है तो x का वैल्यू 2 मान लो वो यहाँ पर कहीं पर आ रहा है ना, यहाँ पर कहीं अंदाजे से आ गया। फिर y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 कहाँ होगा, y का वैल्यू 0 तो x एक्सिस पे होगा, तो ये लाइन तो ऑलरेडी बनी है, यहाँ पर हम लोगों को दिमाग चलाना ही नहीं है। तो ये जो 2 लाइन हमने यहाँ पर समझी है वो उसको बना भी लेते हैं। तो एक लाइन ऐसी आ जाएगी और दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सही से मार्किंग दे देता हूँ, कुछ इस तरीके से ये 2 लाइन अपनी बन रही है। तो क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है, आपने ग्राफ तो बना दिया, ये बोल रहा है कि आप एरिया फाइंड करो रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये कर्व के बीच में, लाइन के बीच में, बराबर ना, कर्व और ये लाइन में जो बीच में बन रहा है, तो ये कर्व और ये लाइन के बीच में जो रीजन बन रहा है ये एरिया आपको बेसिकली फाइंड करना है। और जब ये एरिया आपको फाइंड करना है तो इसमें समझ में क्या आ रहा है कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही है, x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक जा रही है। तो बहुत ही सिंपल सा सम है, एरिया निकालना है आपको, एरिया विल बी इंटीग्रल, क्योंकि x के बारे में बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो यहाँ पर dx आएगा और यहाँ पर y आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। देख ये वाले सम में हम लोग वर्टिकल जा रहे थे, जब वर्टिकल जा रहे थे तो हम लोग ने dy लिया था, और जब हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो हम dx लेंगे, जो थर्ड वाले सम में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर dx आ गया और क्योंकि x था तो लिमिट्स भी x की होगी, हाँ x की है लिमिट यहाँ पर 1 से लेकर के 2 तक के। बस अब यहाँ से आपको इंटीग्रेट करना है 1 to 2, y की जगह पर देख रहे हो x स्क्वायर दिख रहा है, x स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट्स 1 to 2, 1/3 को बाहर ले लो, एक्स क्यूब बचता है, लिमिट्स 1 to 2, ठीक है। 1/3 एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में x की जगह पे 2 आ जाएगा और लोअर लिमिट में x की जगह पर 1 आ जाएगा, तो 1/3 एज इट इज, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब इज 1, 8 में से 1 गया तो 7 और नीचे बचता है 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इसके फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं।
अब क्वेश्चन में यहाँ पर एलिप्स मेंशन किया हुआ है उसने, ठीक है ना, यहाँ पर उसने एलिप्स जो है मेंशन किया है। एलिप्स की आइडेंटिफिकेशन भी इसकी इक्वेशन से है। एक तो पहली चीज, अगर उसने एलिप्स वर्ड मेंशन नहीं किया तो ये इक्वेशन को देखकर पहचानना भी बहुत जरूरी है। मैं इक्वेशन का फॉर्मेट आपको लिख कर दे देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहना जरूरी है, ठीक है ना। ये इक्वेशन को आप एलिप्स की इक्वेशन कहोगे। तो अगर इक्वल टू यहाँ पर 1 नहीं है तो आपको यहाँ 1 बनाना भी पड़ सकता है कोई कोई इक्वेशन में, ठीक है ना। कोई कोई सम में ऐसा आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम अभी ये भी जो मैंने सम लिया है बोर्ड्स के, इससे पहले भी जो सम्स मैंने आपको कराया वो सारे बोर्ड्स के ही थे। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिख कर दिया हूँ, ये एक एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें ना 2 केसेस आते हैं। एलिप्स सबसे पहले समझ लेते हैं कि फिगर दिखता कैसे है। एलिप्स के ना 2 फॉर्मेट होते हैं। एक तो कुछ ऐसी शक्ल का रहता है। अब ये जो वैल्यू है ये ए है, ये है बी, ठीक है। यहाँ पर भी ये ऐसे ही शक्ल का रहेगा, लेकिन आप देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल में है। यहाँ पर भी ये ए ही रहेगा और यहाँ पर ये बी रहेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ए का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन बी है और यहाँ पर ए का वैल्यू जो है वो लेस देन बी है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पर कौन सा एलिप्स बन रहा है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर सम की शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 है ना। मैं 1 पर अगर स्क्वायर डाल दूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ जो 4 दिया है मैं इसको 2 का स्क्वायर करके लिख सकता, क्योंकि 2 का स्क्वायर मैं करूंगा तो 4 ही आने वाला है और इक्वल टू मुझे 1 चाहिए रहता है, होना चाहिए। मैं बोला यहाँ पर है वो 1, मतलब ये आपका एलिप्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन रहा है। अब अगर ये वाला बंदा ए है ना, ए और बी होना चाहिए ना। अगर ये बंदा ए है और ये वाला बंदा बी है तो 1 और 2 में से ए और बी में से ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, बी है। तो ये कौन सा केस बन गया इन दोनों में से ये वाला केस बनता है, ठीक है ना। अगर ये केस 1 और इसको मैं केस 2 बोलता हूँ तो ये केस 1 का आपका एग्जाम्पल बन रहा है। तो आपको यहाँ पर ये वाला केस का डायग्राम बना करके लेना पड़ेगा। तो इसको समझेंगे यहाँ पर एक ग्राफ बना करके। अब यहाँ पर 1 है बराबर ना, एक्स एक्सिस पर ये वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर -1 होगा। यहाँ पर वैल्यू 2 है तो यहाँ +2 होगी वैल्यू, तो यहाँ पर -2 होगी, ठीक है। ये हमने ग्राफ समझ लिया है, एलिप्स क्या होता है वो समझ लिया है, ठीक है। ये वाला पार्ट आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अब सम पर आते हैं। अपने सम में हम लोगों ने यहाँ पर एलिप्स का फॉर्मेट समझ लिया कि किस तरीके से बनने वाला है। अब हम लोग सम के सोल्यूशन पर आते हैं। मुझे यहाँ पर किसी तरह से y का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाई स्क्वायर अपॉन ये 2 के स्क्वायर को वापस 4 बना देता हूँ। यहाँ पर ये 2 स्क्वायर इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे यहाँ पर एलिप्स का फॉर्मेट समझना था कि कैसा दिखने वाला है, वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, इसको वहां ले जाओ तो प्लस है तो वहां जाकर माइनस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब एलसीएम ले लो, 1 × 1 इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, ये 1 लिखो नहीं लिखो नीचे वाला चल जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को यहाँ ले जाओ तो 4 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो अपॉन 1 को लिखो नहीं लिखो चलेगा, मैंने बोला। तो y का वैल्यू मिल रहा है, स्क्वायर वहां जाएगा तो रूट होगा, रूट ऑफ 4 और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट ऑफ 4 2 होता है और यहाँ बचता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि मुझे y का वैल्यू मिल रहा है। तो y इज इक्वल टू 2 √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एरिया पर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर एक रीजन की स्टडी करूंगा। हमेशा हम लोग जब सिमेट्रिक फिगर आता है तो एक ही रीजन की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर एरिया आएगा, कोई इसको रिक्वायर्ड एरिया भी करके लिखता है, चलेगा, आप एरिया लिखो रिक्वायर्ड एरिया लिखो,
कोई मसला नहीं है इससे। इंटीग्रल, अब आपने क्योंकि y का वैल्यू बनाया है तो यहाँ पर dx के फॉर्म में हमको जाना पड़ेगा, और जब dx लिखा है तो लिमिट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, यानी 0 से लेकर के 1 तक जाएगा, बराबर ना। आप x एक्सिस के हिसाब से अगर स्टडी कर रहे हो तो, और अगर आप y के फॉर्मेट में स्टडी करते, वो भी समझा देता हूँ, अगर y के फॉर्मेट में आपने स्टडी किया तो y की जगह आप यहाँ x लिखते और यहाँ dy लिखते, और क्योंकि यहाँ आपने y लिखा है तो लिमिट्स भी 0 to 2 लिखोगे, है ना, y के हिसाब से। लेकिन हमेशा एलिप्स का सम आएगा तो एक ही बात आप लोग दिमाग में रखो कि हम लोग इक्वेशन हमेशा y के फॉर्मेट में ही बनाएंगे। क्लियर है? एक ही बात याद रखना। इससे भी करोगे जो यहाँ लिखा था इक्वेशन से तो गलत नहीं होगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड काम पकड़ करके चलो तो क्या कंफ्यूजन नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर 0 to 1 तक ठीक है, y की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब मैं यहाँ पर एक रीजन को लिया हूँ, मुझे एक रीजन नहीं चाहिए, बराबर। मैं एक रीजन की स्टडी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पूरे की स्टडी कर रहा हूँ। पूरे में 4 हिस्से आ रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो इससे होगा क्या कि 4 2 8 हो जाएगा, लिमिट्स 0 to 1, √1 की जगह में 1 स्क्वायर लिखूं तो चलेगा, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप लोग को ये डाउट होना चाहिए कि सर 1 पे स्क्वायर क्यों डाला जबरदस्ती का, क्योंकि मुझे इसको ये फॉर्मूले से कंपेयर करना है। अब ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ये एक नया फॉर्मूला है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 8, अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, ध्यान दो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमेशा पेंसिल से साइड में ए का वैल्यू और एक्स का वैल्यू लिख करके रख लेने का। तो ए की जगह पर क्या दिख रहा है? ए की जगह पे 1 दिख रहा है। एक्स की जगह पर क्या दिख रहा है? एक्स की जगह पर एक्स ही दिख रहा है। बस अब कंपेयर करो और फॉर्मूला अप्लाई करो, x/2 √ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ए की जगह 1 है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 1 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, एक्स की जगह पर एक्स ही है, ए की जगह पर 1 है ना, और वहां प्लस ही है क्योंकि वो इनडिफाइनाइट है, हम लोग डिफाइनाइट कर रहे हैं तो डिफाइनाइट में लिमिट्स है ना हमारे पास, 0 to 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या, वही काम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में जहां जहां पर x दिख रहा है, 3 जगह दिख रहा है, ये तीनों जगह पर आप पहले 1 डालोगे और उसके बाद ये तीनों जगह पर आप 0 डाल दोगे। सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की जगह पर आएगा पहला 1/2 √ऑफ 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस x की जगह पर 1 आया तो फिर 1 का स्क्वायर फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पे 1/1। अब लोअर लिमिट पे आते हैं, 0/2 √ऑफ 1 माइनस 0 प्लस x की जगह पर, बराबर ना, यहाँ पर 1 स्क्वायर 1/2 ही आएगा, सॉरी, और यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पे 0। अब क्या काम हो रहा है देखो, अब सब इक्वेशन पूरी रिड्यूस होने वाली है, ध्यान दो। देखो 1 - 1 0 होगा, चला गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचता है, प्लस, है ना, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/1, यानी साइन इनवर्स ऑफ 1 ही आएगा, ठीक है। फिर माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू इज 0, चला गया। साइन इनवर्स ऑफ 0 याद रखना, साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, तो ये भी चला गया। तो क्या बचता है, सिर्फ इतना ही पार्ट बच रहा है। तो इससे अपना आंसर क्या आ रहा है, 8। इसको अब कैंसिल करो, 2 1 जा 2 4 जा, तो यहाँ पर बचता है 4। और साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1 का मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है ना, साइन इनवर्स ऑफ 1, इसका मतलब है कि साइन 90 कितना होता है, साइन 91 होता है। तो आप 90 मत लिखो, आप ऐसा लिखो उसको, 90 की जगह पर रेडियन में लिखो, π/2 होता है। ये टेबल से आपको मिल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की जैसी सीरीज मेरी आएगी तो वहां पर ये आपको कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। फिलहाल के लिए आप बस साइन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू याद रखो कि π/2 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा π/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर आ रहा है 2π स्क्वायर यूनिट्स। ये होता है आपका फाइनल आंसर। अब आप लोगों को डाउट आएगा कि सर पाई की जगह 3.142 लिखा नहीं,
मत लिखो, ये फाइनल आंसर है, 100% फुल मार्क्स देगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।